प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज 6वां एपिसोड आपके सामने हम रख रहे हैं पवित्र बाइबल में पुराने नियम की किताब उत्पत्ति के 4थे अध्याय से, जहां पर कैन और हाबिल का डिस्क्रिप्शन है। और अब आदम हवा ने गुनाह कर दिया था तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। और अब ये अदन की वाटिका से बाहर का सीन है, अब इस दुनिया का जिसमें हम और आप रहते हैं। अब ये बागे अदन से बाहर, बागे अदन को खुदा ने हटा दिया। वो दुनिया जिसमें हम और आप रहते हैं, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर ने दंड दे दिया था, पृथ्वी तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तुझे पृथ्वी के उपज खानी पड़ेगी, अन्न खाना पड़ेगा, उसको पैदा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो 6वां एपिसोड शुरू करते हैं। छोटी सी प्रेयर। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके पवित्र वचन पर मनन करने जा रहे हैं। दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता, जबकि हम बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठे हुए हैं, खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि अब जब हम इस पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा, हम अपने आप को खाली करते और आपसे विनती करते आप अपना कंट्रोल हमारे ऊपर लीजिए। और परमेश्वर पिता, हमारे सारे जितने दर्शक दीर्घा उनके ऊपर भी आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो। परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होकर आपके वचन को सिखा सकें और सीख सकें। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। हम अपना समर्पण आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जेनेसिस चैप्टर 4 यानी उत्पत्ति 4था अध्याय। अब ये उससे बाहर का सीन है। अब बागे अदन हटा दीजिए, उससे बाहर आ गए हैं दुनिया में। आदम और हवा को एक्सपेल कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। पहला पद, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। अब ये दुनिया बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। परमेश्वर ने जिस तरह से जीव जंतुओं को मेल एंड फीमेल बनाया था, मनुष्य को भी बनाया। लेकिन क्योंकि मनुष्य पापी हो गया था, इसलिए वो वाला स्टेट जो था, जो पैराडाइज जैसा था, बिल्कुल पवित्र, जहां पवित्र परमेश्वर सेनाओं का यहोवा शाम के समय आकर के मनुष्य से संगति करता था, बातचीत करता था, वो स्टेट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने, आदम और हवा ने शैतान का कहना माना, उसकी आज्ञा पालन कर लिया, परमेश्वर को रिजेक्ट किया। इसलिए अब वो उस पैराडाइज वाली स्टेट जो आपका ये बागे अदन था, उससे उनको हटा दिया गया। उसको अब वो नहीं पा सकते। अब उसको पाने के लिए भी कुछ करना होगा। खुदा बाप ने बता दिया था, पिछले हमने एपिसोड में आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने डिस्क्राइब कर दिया था। परमेश्वर ने बता दिया था कि स्त्री का वंश, शैतान तेरे सर को एक दिन कुचलेगा, और स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह हुआ और उन्होंने शैतान के सर को एक दिन कुचला। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उद्धार का पूरी स्टोरी, बल्कि परमेश्वर ने एक कोई जानवर बलिदान किया, पहली सेक्रीफाइस, और उसके चमड़े को लेकर के परमेश्वर ने इनके नग्नता को ढांपा। और इसके बाद अब परमेश्वर जो है, बागे अदन का सीन खत्म हो गया। अब वो अलग, अब ये इस दुनिया में है जिसमें हम और आप रहते हैं। अब ये पहली संतान हो रही है, मनुष्य मल्टीप्लाई कर रहा है। दूसरा पद, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। तो एक जो गलत फहमी है, हमने पहले एपिसोड में भी आपको बताया था कि कैन को बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कैन जो है वो शैतान से उत्पन्न हुआ। शैतान जिसने हवा को बहकाया था, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और एक मिस कोट करते हैं पवित्र बाइबल की एक आयत को, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 12, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 12वां पद। यहां पे लिखा, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। कैन दुष्ट से था। तो हम लोग ये सोचते हैं शैतान से कैन पैदा हुआ, इसीलिए उसके अंदर हत्या करने की क्वालिटी थी।
और हाबिल जो है वो आदम और हवा से पैदा हुआ था। लेकिन अगर कोई आपको इस तरह से मिसकोट करे तो समझिएगा वो मिसकोट कर रहा है, क्योंकि इस आयत को आप देखिए और मैं इसी का जवाब आपको पवित्र बाइबल से दे रहा हूं। 4 अध्याय 1 पद देखिए क्या लिखा है। ये हम लोग मैच्योर लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक एक पॉइंट पर हम लोग मैच्योरिटी से ध्यान करेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। आदम और हवा से पैदा हुआ कैन, शैतान से नहीं। इन्हीं से आदम और हवा से कैन भी पैदा हुआ और हाबिल भी पैदा हुआ। अगर कोई शक व शुबहा आता हो तो उसको निकाल दीजिए। चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं। इसके बाद ये दोनों भाई पैदा हो गए। अब कुछ कल्चर बढ़ रहा है। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं क्या क्या, पाषाण काल का युग था, पत्थर वाला युग, मनुष्य गुफा में रहता था और वो थोड़ा झुक के चलता था, फिर वानर से इंसान बना, वो वाला हम लोग पढ़ते हैं साइंस में। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने डायरेक्ट मनुष्य को कंप्लीट परफेक्ट बनाया था। और जब परमेश्वर ने बनाया तो ये काफी एज के थे। और जैसा बाइबल में देखते हैं हम लोग 40 का बड़ा महत्व है। हो सकता है 40 इयर्स की एज का बनाया हो, वहां से शुरुआत हुई है। और खैर वो लिखा नहीं है तो हम उस पर आपको कोई भी बात दावे से नहीं कह सकते। आप एज्यूम कर सकते हैं कि आदम को कितना बड़ा बनाया होगा, कितनी एज का बनाया होगा। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। जब बाइबल को आप पढ़ते हैं तो बस एक ध्यान आता है कि परमेश्वर हर चीज 40 इयर्स पे करते थे। तो 40 जो है हो सकता है 40 इयर्स का ही बनाया हो। अब ये हम आप नहीं जानते, बाइबल में रेफरेंस नहीं है। आइए आगे चले। मनुष्य खैर बढ़ा। अब वो गुफाओं में रहता था, जैसे पाषाण काल के युग में धीमे धीमे कल्चर सीख रहा था, आगे बढ़ रहा था। अब ये निकले और बस अब इनको क्योंकि अब शर्म आती थी, भले बुरे का ज्ञान आ गया है, इसलिए इनको वस्त्रों की जरूरत थी। परमेश्वर ने कह दिया था तुम्हें खेती करना होगा। फर्स्ट प्रोफेशन क्या था इस पृथ्वी पर? मनुष्य का खेती करना। परमेश्वर ने आदम और हवा को दंड दिया था, तू अब पृथ्वी पे खेती करेगा। तो आदम जब निकले बाहर तो उन्होंने क्या शुरू किया? खेती शुरू किया। और ऐसे नहीं कि आज निकले कल कैन पैदा हो गए, परसों हाबिल पैदा हो गए, समय लगा होगा। तो बहुत दिन तक आदम जो है इस दुनिया में रहे होंगे और इसके बाद भी वो खेती करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है कुछ हथियार उन्होंने बनाए होंगे। धीमे धीमे मनुष्य ने आविष्कार किया, क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान पाके मनुष्य की बुद्धि गॉड के अवयव में से फादर और वर्ड ऑफ गॉड और होली स्पिरिट उनमें से एक के समान हो गई थी। तो अब मनुष्य जो है वो भले बुरे को अपने विषय में समझता था। आविष्कार करना, हथियारों का आविष्कार किया होगा, कैसे कुदार फावड़ा बनाना है, कैसे जमीन को खोदना है, कैसे उसको उपजाऊ बनाना है, बराबर करना है, खेती करना। सबसे पहले आदम ने शुरू किया, आदम और हवा ने बागे अदन से। अब फल पर निर्भर नहीं रहेंगे, दंड के अधीन हैं, गुनहगार हो गए हैं। लेकिन एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, इतना होने पे भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, ना परमेश्वर का प्रेम कम हुआ। मनुष्य पापी तो हो गया, परमेश्वर ने दंड दिया क्योंकि वो राइचियस गॉड है, न्यायी परमेश्वर है। दंड तो दिया उन्होंने, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग को मालूम है परमेश्वर मिलने आते थे, तब भी मिलते थे, तब भी केयर करते थे। देखिए कैन ने बात किया था परमेश्वर से, तो बात करते थे, परमेश्वर आते थे, साथ नहीं छोड़ा। रक्षा तब भी करते थे, प्यार तब भी करते थे। बस वो स्टेट जो एकदम बेगुनाह वाली स्टेट थी, पैराडाइस में रहने वाली, क्योंकि बागे अदन पैराडाइस जैसा था, वो वाली स्टेट खत्म हो गई थी। अब काफी दिन तक खेती बाड़ी किया होगा आदम ने, करते 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 तब ये पहला बेटा पैदा हुआ है, केन उसका नाम रखा गया। बड़ा प्यार दुलार करते होंगे। थोड़ा सा हर आयत पे रुक कर हमको सोचना है। बड़े खुश होते होंगे कि हम 2 से 3 हो गए हैं, बच्चे को पालने पोसने में मन लगता होगा। अब वो अपना वो गम धीमे धीमे भूल रहे हैं, बच्चा आ गया है, प्यार कर रहे हैं। इसके बाद कितना डिफरेंस है कैन और हाबिल में एज का, ये भी बाइबल में नहीं लिखा है। और प्यारे भाई बहनों, आपसे एक चीज बताएंगे, जो चीज बाइबल में नहीं लिखी हो वो उसको मत मानिए। कोई भी आपको बहकाने की कोशिश करे तो कहिए बाइबल में तो नहीं लिखा, लिखा हुआ कोई दिखाए बाइबल में, ठीक है? तो ये चीज नहीं लिखी हुई। खैर, छोटा भाई बाद में पैदा हुआ, उसका नाम हाबिल रखा गया। बच्चों के नाम रखने की परंपरा आ गई।
कैन का नाम रखा, हाबिल का नाम रखा। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल्चर आ गई थी जीने का। और इसमें देखिए एक चीज छिपी हुई बात है। तीसरा पद पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, ऑफरिंग। ये ऑफरिंग देना कहां से आ गया अचानक से? ये कैसे सीख गए? इसका मतलब ये आदम से शुरू हुआ है। परमेश्वर फिर भी आ रहे हैं। आदम ने सीखा, आदम और हवा ने सीखा है कि परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो उसको बिना प्रसन्न किए हम इस दुनिया में, सांसारिक दुनिया में नहीं रह सकते हैं। हमको अपने परमेश्वर से बात करना है, आराधना करनी है, वर्शिप करनी है, भेंट चढ़ाना है परमेश्वर को। जो कुछ सब कुछ तो हम उससे पाते हैं, लेकिन हमें भी अपनी कृतज्ञता दिखानी है। ये सब आदम के अंदर था। परमेश्वर भेंट करते थे और यही चीज उन्होंने कैन को भी सिखाया, हाबिल को भी सिखाया कि भेंट देना है परमेश्वर को। इसका मतलब इन बच्चों से भी परमेश्वर मिलते थे। बागे अदन से बाहर आ गए, इस संसार में हैं, लेकिन परमेश्वर की संगति है। परमेश्वर आते हैं, भेंट होती है, बातचीत करते हैं, परमेश्वर को ये भेंट चढ़ाते हैं। भेंट चढ़ाना सीखा, परमेश्वर की संगति सीखा। हो सकता है आराधना भी करते हो, महिमा के गीत भी गाते हो परमेश्वर के, और खुदा के साथ चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं, लेकिन अभी पापी, अब गुनाह माफी की जरूरत है। आदम हवा ने नहीं माफी मांगी, दंड पा गए, बाहर निकले। कहीं भी माफी मांगने का विवरण नहीं है, इसलिए वो चल रहे हैं। लेकिन अब खुदा को खुश करना है और ये कर्तव्य बन गया कि परमेश्वर को भेंट चढ़ानी है, अपने अर्निंग में से कुछ देना है। और क्या देना है? जब इसको ध्यान से आप चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो लगता है बेस्ट देना है। आपके पास जो सबसे अच्छा है वो चीज देनी है। फिर और कल्चर शुरू हुआ। फिर आप जानते हैं कृषि सबसे पहले शुरू हुई, खेती बाड़ी। मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया, चीजें पका के खाने लगा और ये सब चीजें होने लगी। क्योंकि हम लोग आगे जब और पढ़ेंगे तो लिखा है तब मनुष्य तो पहले ऐसे ही कच्चे घर बनाता था, तब भली भांति टावर ऑफ बाबेल, अभी आगे पढ़ेंगे हम, वहां पर लिखा हुआ भली भांति आग में उन्होंने ईंटें पकाई। तब ईंटों का विवरण मिलता है। मनुष्य सीख रहा है, डेवलप कर रहा है। डेवलपमेंट मनुष्य के नेचर में है। बहुत सी चीजें इजाद करेगा, आविष्कार करेगा, आगे बढ़ेगा। भला और बुरा मेरे लिए क्या है वो खुद सोचेगा, यही उसने ले लिया। गॉड चाहते थे मैं कंट्रोल करूं, इंसान ने खुद ले लिया शैतान के बहकावे में आके। तो खैर अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और इतनी नहीं, अब विधाएं और बढ़ रही हैं। शिकार भी होगा, हो सकता है आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि शिकारी भी मनुष्य बनने लगे। बहुत सी चीजें हैं जो होने लगा। वाद्य यंत्रों का आविष्कार होने लगा। अगर थोड़ा सा और आगे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसी चौथे अध्याय के 20वें पद में तो लिखा हुआ, आदा ने याबाल को जन्म दिया, वो तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। तंबुओं में रहना, तंबू बनाना सीखा, कैसे अपना शेल्टर बनाएं, वहां रहें अगर कहीं पहाड़ों की चट्टान नहीं मिल रही है तो। और इस प्रकार से अगर 22वां पद पढ़ेंगे, देखिए 22nd वर्स, तो यहां लिखा, और सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया, वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। धार वाले हथियार, तो कल्चर बढ़ रही है, मनुष्य सीख रहा है। पीतल का ज्ञान हो गया, क्या पीतल है क्या लोहा है, पीतल बनाना आ गया, है ना। अवयव कहां से खोद के लाए, निकाले, ये पीतल है, ये लोहा है, ये तांबा है। मनुष्य को ये सब भी ज्ञान होने लगा, बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने, आदम और हवा ने खेती करना शुरू किया था। कैन और हाबिल ने अपने माता पिता को देखा, लेकिन जो हाबिल था छोटा वाला, उसकी सोच थोड़ी फर्क हुई और उसने कहा मैं पशुओं को पालूंगा। पशुपालन ये भी एक विधा और जीने की एक राह ये। और उन्होंने क्या किया, उसने पशुपालन शुरू किया, पशुओं को पालना। तो ऐसे ही नहीं लगता, बहुत काफी वर्ष लगे हैं पशुओं को पालना, दूध निकालना, उपयोग करना, बेचना, उनके चमड़ों का उपयोग करना। क्या क्या सीखे होंगे, सारी चीजें बाइबल में नहीं लिखी, आप एज्यूम कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। एक जो है पशुपालन कर रहा है और एक जो है खेती कर रहा है।
कैन जो है वो खेती कर रहा है, माता पिता वाला इसने सीखा, खेती कर रहा है और ये भी सीखा है कि यहोवा को भेंट देना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसकी आराधना स्तुति। बहुत अच्छा है, अच्छा, भी कहीं बुराई नहीं दिख रही है। बुराई देखिए और आगे बढ़ती कैसे फिर। अब ये भेंट जब चढ़ा रहे हैं तब यहां पर कुछ हो रहा है कि परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है और ये सीख चुके हैं। उसके बाद चौथा पद मैं पढ़ रहा हूं, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। 5वां पद, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। अभी आगे बढ़ रही है स्टोरी। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हाबिल जो है भेड़ बकरी चरा रहे हैं और इन्होंने क्या किया, बेस्ट देना सीखा है आदम और हवा से। खुदा बाप को प्रसन्न करना है, सबसे बेस्ट देना है। केन में ऐसा लगता थोड़ी सी लापरवाही है, बस ये लापरवाही भी एक गुनाह है। परमेश्वर को धन्यवाद देने के प्रति अगर हमारे और आपके मन में या किसी भी मनुष्य के मन में लापरवाही हो, अरे ठीक है खुदा बाप को बोल देंगे थैंक यू, कोई काम आपका हो गया अरे कर लेंगे, अच्छा संडे आने दो तब कर लेंगे, अरे भाई तत्काल थैंक यू बोलो। जब काम हुआ आपका, जब परमेश्वर ने आपकी रक्षा की, जब आपको सफलता मिली, तत्काल भी किया जाता है ना, नहीं कर लेंगे तो थोड़ा सा लापरवाही सी लग रही है कैन में। देखिए कैन में जो गलती हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये है और दूसरा क्या है, ऐसा लगता उसने जो भेंट चढ़ाई है वो बस खेती होती थी, कुछ अपने लिए उसने यूज किया, खेती में से सामान यूज किया अपने लिए और इतना वो नहीं है, और फिर उसी में से अच्छा खुदा बाप को भी देना, चलो भाई उन्हें भी भेंट चढ़ानी है, जैसे एक थोड़ा सा लग रहा बोझ सा, खुदा बाप को भी देना पड़ेगा। नहीं होता वो मरमरिंग सा, अरे यार अब इसमें से खुदा बाप का भी हिस्सा निकालो, इतनी मेहनत से सींचा, इतना से रक्षा की और फिर इसके काटे, फिर उसको हमने खलियान में रखा, उसको दौरी किया, सोनी किया, निकाला, खुदा बाप को भी देना पड़ेगा, शायद ऐसा लग रहा है। लो भाई अच्छा लीजिए, खुदा बाप के लिए लाए, ऑफरिंग कर दी। ऑफरिंग करना भी आदम हवा से सीखे यहोवा को, लेकिन मन से नहीं। और जब हाबिल का पढ़ते हैं तो लिखा है हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों, चौथे पद में देखिए, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने लिया। क्या कौन से बच्चे? पहलौठे बच्चे। तो यहां पे इसके सेंस में लग रहा है नहीं खुदा बाप को देना है, ये हमारी बकरी का पहला बच्चा है, नहीं इसको अपने लिए नहीं रखूंगा, खुदा बाप को दूंगा, पहली चीज खुदा बाप को दूंगा। देखिए ऐसा लग रहा है ना, पहली चीज, बेस्ट चीज पहले खुदा बाप को दूंगा, फिर अपने लिए यूज करूंगा। यहां पर जो भेंट चढ़ा रहे हैं इसमें हृदय दिखाई दे रहा है, कैसे मन से कर रहे हैं। और हाबिल वाला पढ़े तो लिखा, और चौथा पद देखिए, और हाबिल भी अपने चौथे पद में है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और कैन के विषय में क्या लिखा है? कुछ दिनों के पश्चात, तीसरे पद में, कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। पहली भेंट ले आया, पहली उपज ले आया, ऐसा नहीं लिखा है, तो ये थोड़ी सी लापरवाही दिखाता है यहां पर, है ना। और हाबिल का है वो पहलौठा, पहले खुदा को दूंगा फिर अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, और वो भेंट चढ़ा रहा परमेश्वर को। तो परमेश्वर के विषय में एक चीज लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, दिल कैसा है, समझ में आ रहा है, देने की इच्छा कैसी परमेश्वर के प्रति, और यही आपके प्यार को भी बताती है, कैसा आप देंगे परमेश्वर को, ये प्यार को बताती है। उदाहरण के लिए देखिए 1 सैमुएल उसका 16th चैप्टर 7 वर्स, पहला सैमुएल 16:7। शमूएल नबी जो हैं वो जस्सी के उसको देख रहे हैं, बच्चों को, लड़कों को देख रहे हैं, कौन सा राजा बनेगा, सेकंड किंग ऑफ द इसराइल। हाँ, क्योंकि शाऊल जो थे उन्होंने गलती की थी, अब उसके लड़कों में से एक को चुनना है। अब क्या हो रहा है उसमें, देखिए लड़के बहुत, एक तो पहला लड़का तो बहुत लंबा था, बहुत लंबा, यही राजा होगा, ऊपरी रूप देख रहा था, और दूसरा आया, उसको देखा ये राजा हो सकता है, ये राजा हो सकता है, ये लास्ट में 8वां बेटा आया दाऊद का नंबर का, और कोई है कहाँ, एक है खेती वो जानवर चराता है,
तो उसको बुला ला। अब वो आया तो बाइबल में लिखा उसके चेहरे से लाली झलकती थी, बहुत ही भोला था। तब शमूएल नबी ने कहा यही है इस्राएल का राजा होगा, ये दाऊद, इसका अभिषेक कर। तब एक वर्ष आई, वो वर्ष देखिए क्या है, 7वां पद, 1 शमूएल 16:7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो इस प्रकार से जो पहले वाले और जितने बेटे थे उनको रिजेक्ट किया खुदा ने, और खुदा ने कहा मैं मनुष्य जैसा नहीं देखता, मैं मन देखता हूं। तब दाऊद चुने गए लास्ट में। वैसे ही यहां पर अब आ जाइए फिर से वापस 4थे अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 4 में दोनों भेंट लाए हैं। यहोवा की दृष्टि बाहरी रूप नहीं देखती, उसकी दृष्टि हमारे और आपके मन पे रहती है। हम कैसे मन से खुदा के पास आए हैं, कैसे मन से हम परमेश्वर को याद करते हैं, कैसे मन से हम दुआ करने बैठते हैं। क्या मजबूरी सी फील होती है? क्या ऐसा लगता है परमेश्वर मन देखते हैं? क्या ऐसा लगता है कि अरे यार चलो, नहीं तो लोग कहेंगे चर्च चलो भैया, नहीं तो बोलेंगे अच्छे मसीह नहीं चर्च नहीं आते हैं, चलो 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 चलते। क्या ऐसा वाला मन है? या ऐसा नहीं भाई, आप वेट कर रहे हैं, संडे आ रहा है, संडे आ रहा, तैयारी एकदम, चलो भाई चर्च चलेंगे, थैंक यू कहेंगे खुदा को, मुझे धन्यवाद देना, मैं बिना धन्यवाद देने वहां गए जाके धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, जय परमेश्वर की संगति में जाएंगे। एक वो है मन देखता है। ऐसे ही हम और आप भी भेंट चढ़ाते हैं चर्चेज में, तो क्या सोचते हैं परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पे नहीं रहती है? हम कैसे भेंट चढ़ा रहे हैं? ज्यादा कम की बात नहीं है, मन देखता है परमेश्वर। एक वृद्धा थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? उसके मन को देखा। उसने 2 दमड़ी चढ़ाई थी। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा चढ़ाया है। तो मन देखते हैं। आज हम और आप अभी भी, मैं प्रीस्ट हूं और जितने और प्रीस्ट हमारे इस वचन को सुनेंगे, जो प्रचार है, आप देखिएगा, आप अपने चर्चेस में देखिए, कभी कभी तो लोग फटा हुआ नोट दे देते, नन्ना सा, और कुछ लोग बहुत अच्छा देते। कोई अच्छा नोट आया नया सा, उसको रखा नहीं है, चर्च में देंगे। एक चाहत है अच्छा करने की, परमेश्वर को देने की। एक फटे दे दो, कौन जान रहा है, हम ही नहीं दिया इतनी भीड़ में, तो आपके मन को देख रहे हैं परमेश्वर, और वैसा ही फल पाएंगे, जैसा ईमान वैसा फल पाएंगे। तो अपने दिल को सही रखना प्यारे भाई बहन। यहाँ एक मैसेज निकल रहा है, दिल को जांचना है अपने, बहुत ईमानदारी से अपने परमेश्वर से प्यार करना है। परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, तो परमेश्वर मन को देख रहे हैं। एक और उदाहरण आपको बताएंगे। अगर आप भजन संहिता 100वां अध्याय उसका 4था पद पढ़िए, उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो आपका मन पहले से प्रेज कर रहा है, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, खुशी है आपको, हम खुदा से मिलने जा रहे हैं, अपने रचने वाले, मुझे जीवन देने वाले, नौकरी देने वाले, ब्लेसिंग देने वाले परमेश्वर के पास हम थैंक यू कहने जा रहे हैं। तो वो एक तैयारी है, अलग ही प्रकार की तैयारी। आप एकदम हम्बल हो जाएंगे। यहां पर यही है, इसने खेती में से दिया, इसका पहला उठा, प्रथम जो इसका वो उपज दी, ऐसा नहीं है बस दे दी। लेकिन ये जो है, ये हाबिल जो है पहलौठा दे रहा, उसको याद है मैं परमेश्वर को बेस्ट दूंगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारी और आपकी जिंदगी का बेस्ट क्या है, बेस्ट टाइम क्या है जानते हैं? जब आप छोटे से बच्चे तब बेस्ट नहीं है, जब आप 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हो गए तभी बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है? आपकी युवा अवस्था, जिस वक्त आप एकदम जवानी के उसमें होते हैं, बहुत ज्यादा तेज बुद्धि काम करती है, दृष्टि सही रहती है, कोई चश्मे की जरूरत नहीं है आपको, आपके शरीर में बल है, दिमाग तेज चलता है, वो वाला टाइम आप किसको देंगे? वाला टाइम संसार में बिता लेंगे? नहीं, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर जिस समय मेरे अंदर बहुत कुवत, ताकत और बुद्धि और ज्ञान और समझ है, परमेश्वर ये अपने जीवन की अवस्था मैं आपको दे रहा हूं, भेंट चढ़ाऊंगा अपने जीवन को, आपको पसंद आएगा। जीवन का सबसे उत्तम समय जवानी का समय है, बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ जाने, ऐसा कोई काम ना करना।
तो हमको बच के रहना है। भेंट क्या दें परमेश्वर को? हम अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट टाइम। हम तो बेस्ट टाइम नहीं देते हैं। कभी कभी होता है ना, प्रेयर करने बैठे रात में, सब लोग है घर में, चलो भाई दुआ कर ले, हाँ अच्छा कोई और कोई काम कर रहा है, वो काम कर, अच्छा काम खत्म कर लो। करते करते जब तक हो रहा तब तक एक नींद में झूमने लगे, दूसरे आधी नींद में आ गए, तब सबका काम खत्म, चलो भाई आओ दुआ कर ले यार जल्दी, चलो आ बैठो। अब आधी नींद में बैठे हुए स्तुति कर रहे हैं खुदा, आधे मन से, आधी नींद में। ये बेस्ट दिया नहीं। जब आप पूरी तौर से जागे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं, सब चीज मोबाइल इत्यादि दूर अलग हटा के परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। दिल, आज हमें और आपको अपने दिल को तैयार करने की जरूरत है। यहां पर यही था, हाबिल का दिल अच्छा था और उसने बहुत मन से परमेश्वर को भेंट दिया है। पहलौठे जितने उसके बीच जानवर थे उनमें से पहलौठे को चढ़ाया। अगर आप इब्रानियों, उसका 11वां अध्याय 4 पद पढ़ेंगे, इब्रानियों मतलब हिब्रूज, न्यू टेस्टमेंट से देखिए जरा, न्यू टेस्टमेंट में इब्रानियों और उसका 11वां अध्याय और 4 पद देखिए क्या लिखा है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। बाइबल में कहा जा रहा है उसने बढ़िया भेंट चढ़ाई, परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। तो यह है उत्तम भेंट चढ़ानी है, उत्तम समय देना है, हमारा दिल अच्छा करना पड़ेगा, गॉड को सच में फर्स्ट रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो फिर उसे वैसे ही परिणाम पाएंगे। इसने परिणाम पा गया ये। और देखिए क्या हुआ, अब आगे चलते हैं। 5वां पद, चौथे पद में है ना दुखद, ध्यान दीजिए, चौथा पद पहले देख लीजिए। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे, बेस्ट चीज, भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अब ये कैसे पता चला कि परमेश्वर ने भेंट ग्रहण कर ली? एक सवाल आ रहा है दिमाग में, कैसे पता चल गया कि परमेश्वर ने इनकी भेंट को ग्रहण कर लिया? या तो गॉड ने आके बोला हो, ये देखो मैंने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया है, कोई तो चीज होगी। तो यहां पे लगता है, देखिए एक उदाहरण हम आपको देंगे। जब सुलेमान ने, किंग सोलोमन ने जब यहोवा का मंदिर बनाया था, तो उसको उन्होंने क्या किया, जब समर्पित कर कॉन्सिक्रेशन के समय उन्होंने क्या किया था, बहुत से जानवरों का बलिदान किया और फिर उन्होंने दुआ की थी एक लंबी, कि जब भी कोई इस मंदिर की ओर मुंह करके दुआ मांगे तो यहोवा सुन लेना। बहुत ढेर सारी, उसको आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। और यहां पर, अगर परमेश्वर तूने मेरी दुआ को सुन लिया है तो इसका जवाब दे कि स्वर्ग से आग गिरे और ये भेंटें अपने आप जल जाए, तब मैं मान लूंगा कि तूने मेरी जितनी दुआएं मांगी है उनको तूने स्वीकार कर लिया है। निकालिए दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और पहला पद। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, सारी प्रेयर मांग लिया उन्होंने, तब क्या कह रहे हैं देखिए लिखा, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म किया। कहीं से आग नहीं लगी, स्वर्ग से आग आई, वो जल गया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। परमेश्वर ने दिखा दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब बताइए यहां पर क्या होगा, कैसे पता चल गया कैन और हाबिल को कि कैन की भेंट अस्वीकार हो गई, हाबिल की स्वीकार हो गई? शायद परमेश्वर को जवाब देते होंगे इस प्रकार से, एक्सेप्टेंस। अब यहां पे लिखा नहीं है तो इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। आप पवित्र आत्मा से दुआ मांगिएगा, स्वप्न में परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि कैसे स्वीकार किया होगा। लेकिन पता चला कि परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया है कैन की भेंट को, क्योंकि कैन ने बेमन से दिया है और बीच में से दिया है, कभी भी आधा उपयोग कर लिए फिर उसके बाद दिए, लेकिन ये पहलौठे चढ़ा रहा है, ये डिफरेंस है। 5वां पद, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पे उदासी चल गई, तूने मेरी भेंट नहीं ग्रहण की। अरे भाई तो अच्छे मन से देते, बाइबल में लिखा हुआ यहोवा की दृष्टि तो मनुष्य के मन पे रहती है, ऊपरी रूप नहीं देखता है, हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, परमेश्वर दिल देखता है। तो परमेश्वर ने इसलिए ग्रहण नहीं किया। अब इसको गुस्सा चढ़ी, अब ये नेगेटिव चीजें आ रही हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मनुष्य पापी है,
पापी हो गया है, परमेश्वर का कहना नहीं माना है, अब भले बुरे का खुद अपने आप परिणाम देखना है और वो सब देखना है। अब इसको गुस्सा आ रहा है, गुनाह का परिणाम है, गुस्सा आ गया और उदास भी हो गया, मैंने नहीं स्वीकार की। अब परमेश्वर से भी नाराजगी हुई होगी। अब देखिए तब परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं, ये भी फिर भी गॉड का प्रेम, परमेश्वर यहोवा का प्रेम देखिए, भेंट करते हैं, बात करते हैं। कैन से बात कर रहे हैं, कैन से क्या कह रहे हैं, 6वां पद, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ। क्रोध भी देख रहे हैं आप, भले मुंह एकदम सीधा बना रहे हैं, मन में क्रोध है, अंदर तो देख लेंगे, वही है, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई है। पर यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। ओ, भला नहीं कर रहा था यहोवा की दृष्टि में। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पे छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। अब तुम्हारा नेचर बदल गया है। तुम भले बुरे के ज्ञान खाए हुए आदम और हवा के संतान, और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाए हुए, आज्ञा तोड़े हुए आदम और हवा की संतान हो। तुम्हारी नेचर में नेगेटिव चीज आएगी, गुस्सा भी आएगा अब, और नफरत भी आएगी, बहुत कुछ आएगा तुम्हारे अंदर। ये उसका परिणाम है, खुदा बाप की आज्ञा ना मानने का परिणाम है। नेचर तुम्हारा बदल गया है, ये चीज आएगा। और पाप द्वार पे खड़ा रहता है, इसका क्या मतलब है, यही चीज एकदम, बस हम बुराई जल्दी से ग्रहण कर लेंगे, भलाई देर में ग्रहण करेंगे। भले बुरे का ज्ञान है, बुराई जल्दी से ग्रहण कर लेता है इंसान, और भलाई बहुत देर में ग्रहण करता है, यही चीज है। उसके ऊपर प्रभुता करनी पड़ेगी, बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, बुराई को, इविल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। मन में आएगी बदलने की भावना, गुस्सा आएगा, नफरत आएगी, इसको दूर करना बहुत कठिन है। जब किसी से आपको गुस्सा लग चढ़ जाए, देखिए तो बहुत मुश्किल होता है दिल को साफ करना। लेकिन अगर आप दिल को साफ कर ले रहे हैं मुश्किल से, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से दुआ मांगे, उसको दूर करिए, दूर करिए, दूर करिए। द्वार पे उस पे तुझे प्रभुता करनी होगी, ये लिखा हुआ है देखिए, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जो प्रभुता कर लेगा, सैटनिक बातों को, नेगेटिव बातों को दूर कर लेगा, वो तो विजयी हो जाएगा, नहीं तो बुराई छा जाएगी, एकदम कंट्रोल में कर लेगी। ये नहीं कर पाया, खुदा बाप ने समझाया या समझा रहे हैं परमेश्वर यहोवा, नहीं कर पाया, बुराई हावी हो गई इसके ऊपर। अब गुस्सा नफरत में बदल गया, अब वो बदलता है रूप। नफरत जब बढ़ी तो उसको चिढ़ लग रही अपने भाई को देख के, तब और चीज आ रही, फिर हत्या करने की इच्छा आ रही है। देख लीजिए, अब इसको मार दूंगा मैं, इसकी भेंट को स्वीकार किया। अरे भाई, तुम अपनी गलती मानो, आदम हवा ने गलती नहीं मानी, हमने गुनाह कर दिया, उन्हीं की संतान है, अपने मन से भले बुरे का फल पाओगे। अब ये बिगड़ रही है, दुनिया बिगड़ रही है शैतान के प्रभाव में, यही हो रहा, बाइबल दिखा रही है इस चीज को, और इसके ऊपर वो चीज हावी हो गया, नफरत हो गई। और फिर नफरत के बाद मार डालूंगा अपने भाई को ही। ओहो, अपना भाई था जिसके साथ खेलते कूदते होंगे, इसको मार डालूंगा, इसका ग्रहण कर लिया, मेरा नहीं ग्रहण किया। इसी को कहते हैं सैटनिक कंट्रोल, थॉट्स पर कंट्रोल हो गया। हमें और आपको इससे बचना होगा। आज हम लोग के साथ भी यही एकदम सेम है, हम लोग के साथ, हम लोग भी आदम हवा की संतान है, वैसे ही आज्ञा उल्लंघन करने का हमारे अंदर भी नेचर है। इस पे बड़ी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ देते हैं, पवित्र आत्मा हमारा साथ देता है। हमको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके बड़ी प्रभुता करनी पड़ेगी, तब बुराई दूर जाएगी। बुराई दूर करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। अच्छा बनना कठिन है, बुरा बड़े आराम से इंसान बन जाएगा, यही फर्क है। हमको ताकत लग, जैसे अंधेरा अपने आप हो जाता है, लाइट जलाइएगा तब जाके, जब तक लाइट में पावर है, कैंडल में वो है, मोम है, तब तक तो अंधकार दूर रहेगा। खत्म हुआ फिर अंधकार कब्जा। वैसे ही ताकत लगाए रहेंगे, डेली डेली दुआ प्रार्थना करते रहेंगे, डेली डेली अपनी क्रॉस उठा के चलते रहेंगे, रोज परमेश्वर की संगति में रहेंगे। चार्ज, जैसे ये मोबाइल का चार्जर होता है, चार्जर की तरह जुड़े रहेंगे तो अब ताकत आती रहेगी, पावर आता रहेगा, ठीक रहेंगे, और नहीं तो बस खराब हो जाए, खट। यही हो रहा है। अब ये
बुराई पूरी तौर से छा गई, नफरत छा गई। अब हत्या करने की, देखिए 8वां पद। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। क्या कहा ये नहीं बताया गया, कुछ कहा। झूठ बोला होगा, चला उधर चले गए के दूर चले, जरा घूमने चले, प्यार दिखाया होगा, धोखा। अभियान धोखा भी है। भाई नहीं माना, मेरा भाई है भाई, चलो कह रहा, भैया है, भैया कह रहे हैं, कैन भैया, कैन भैया आप कह रहे हैं तो चलिए। कैन भैया के साथ चले गए दूर, कहीं माँ बाप ना देख लें। अब मन में क्या है कैन भैया के, कैन भैया तो पत्थर से या कोई चीज से मार देंगे अपने भाई को। वो नहीं समझ पाया, बुराई उसके ऊपर हावी है, नफरत हावी है, घृणा हावी है। और देखिए क्या हुआ, कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। उठा के पटक दिया, तगड़ा था, उठा के पटक दिया, बड़ा था, ताकत ज्यादा थी, शायद पत्थर से या कोई चीज से मार डाला अपने ही भाई को। पहली हत्या इस पृथ्वी पर हो गई। फर्स्ट सिन तो था ही, अब सिन का परिणाम भी देख लीजिए। पहली हत्या, अपने ही को मार दिया, अपने ही किसी अपने को, अपने भाई को मार दिया, घात किया। ओहो, वेरी सैड। बुराई बढ़ रही पृथ्वी पर, अच्छाई नहीं बढ़ रही। अच्छाई को तो त्याग कर दिया ना, कहना माने होते तो अच्छाई ही अच्छाई रहती। आदम हवा की, हम लोग उन्हीं की संतान, कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम वी आर सिनर, हमारे ब्लड में है आज्ञा उल्लंघन। वी आर सिनर, हम पैदा ही होते हैं सिनर, वी बॉर्न सिनर्स, हमारे ब्लड में, हमारे स्वभाव में। बस कौन दूर कर सकता है, जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह, जो गुनाह के द्वारा पैदा ही नहीं हुए, जो पवित्र थे, जो केवल स्त्री का वंश थे, वो पवित्र थे। उनके ऊपर विश्वास करने से, उनके बलिदान पे विश्वास करने से, प्रार्थना मांगने से और प्रभु यीशु, पवित्र प्रभु यीशु से जुड़े रहने से सामर्थ्य मिलती है। सामर्थ्य मिलती है, यीशु हमें बचा, हम आपकी आज्ञा मानेंगे। आज्ञा दिल से कह रहे हैं, तब बेवकूफ बना रहे किसी को, तो अपने को भी बेवकूफ बनाए, दुनिया को भी बना सकते हैं। अपने भाई को बना दिया बेवकूफ। हाबिल विश्वास कर गया, कैन भैया नहीं मारेंगे, कैन भैया अच्छे हैं, कैन भैया ने कुछ कहा, अब भैया ने जाके मार दिया। अब देखिए भाई, अब क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। पहली गुनाह हो गया, पहली हत्या, खून बहा। परमेश्वर ने तो यीशु मसीह के खून बहने से उद्धार की योजना बनाई हुई थी। परमेश्वर को बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए लहू की वजह से, लहू जमीन पे बहाया गया। पहले मनुष्य की हत्या की गई है, नफरत के कारण, घृणा के कारण। लहू पुकार रहा है, लहू में से आवाज आ रही है। अब उसके ब्लड बहाना जमीन पे, भूमि में सूख गया, भूमि ने अब्सॉर्ब कर लिया। तो परमेश्वर आगे फिर वही बोलते हैं, तेरा भाई का खून मुझे पुकार रहा है। तो एक बात दिमाग में आ रही है, आप क्यों नहीं रोक दिए हाबिल को, नहीं मारने दिए होते, नहीं मारने देते। हाबिल को मार दिया, कैन को कहते, कैन नहीं मारेगा तू, हटप, उठा के फेंक दे, झटक देते कहीं। परमेश्वर ने इंसान को कंप्यूटर नहीं बनाया है, फ्री विल का बनाया। जब बनाया ही तभी आदम हवा को फ्री विल का बनाया था, कंप्यूटर नहीं बनाया था। तुम चाहो तो फल नहीं खाना, तुम चाहो तो फल खा लेना, लेकिन मैंने मना किया है कि भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष इसी पे ऑर्डर है, तुम उसका फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। फ्री विल है तुम्हारी, फ्री विल का। परमेश्वर हमको कंप्यूटर बना के और हमसे कहता झुक मेरे सामने, हम झुकते, रोज आराधना करते, सुबह शाम जितने टाइम कह देते, 10 टाइम तो 10 टाइम, 5 टाइम तो 5 टाइम, झुकते से आराधना करते। खुदा बाप ने फ्री विल दी, अपनी इच्छा से तू जब चाहे मुझे याद करना, जब तू चाहे मेरी बात मानना, ना मन करे तो मत मानना। फ्री विल वाला, जबरदस्ती नहीं कराऊंगा तुझे, फ्री विल का गिफ्ट दिया है। तेरी स्वेच्छा हमारी है। हम चाहे तो परमेश्वर की स्तुति गाएं, चाहे तो कोई फिल्मी गाना, कोई और दूसरी चीज करे, ये है। इसलिए परमेश्वर इंटरवेंशन नहीं करते। उन्होंने आदम हवा को भी नहीं किया, उसी समय रोक दिए होते। ये रहता फ्री विल का नहीं बनाया है, कंप्यूटर बनाया, अपनी इच्छा मनवाने वाली मशीन।
जो कहें, जो ऑर्डर कर देंगे वही करेगी। नहीं, परमेश्वर चाहता हम अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर का नाम लें, स्वेच्छा से उनके सामने झुके, स्वेच्छा से उनकी आराधना करें। ये है हमारी स्वेच्छा। यहां पर यही है, परमेश्वर इसलिए दखल नहीं दिया। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हाबिल कैन के लिए, कैन को नहीं रोके, इसीलिए उसने अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग किया, वो बुरी होती चली गई। नफरत, घृणा और अब कत्ल, और पहला कत्ल और पहला ये हत्या, भाई की हत्या कर दी। अब देखिए, लहू में कहते हैं प्राण है मनुष्य का। अब लहू जो है परमेश्वर ने इसीलिए वो, क्योंकि लहू की तो व्यवस्था क्रूस पे की थी खुदा बाप ने, और बोल दिया था स्त्री का वंश शैतान तेरे सर को कुचलेगा, अर्थात यीशु मेरा पुत्र इस दुनिया में आएगा, वो कुचलेगा, वो आज्ञाकारी रहेगा, वो गुनहगार नहीं होगा, शैतान तेरा उस पर जोर नहीं चलेगा, वो दुनिया का उद्धारकर्ता बना के उसको भेजूंगा। पुरुष से तो पैदा नहीं होगा, वो स्त्री से पैदा होगा। और वो वैसे ही हुए प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की योजना लहू वाली ये थी, यहां अपने सगे भाई का खून बहा दिया। अब खून पुकार रहा जमीन में। देखिए बड़ा अजीब लिखा है ये, क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक साइंस। किसी की हत्या की हो, और हम लोग देखते हैं बड़े बड़े, हमने उसमें सीरियल्स देखे हैं, हत्या कर दी, इसके बाद खूब उससे धोया, एकदम पानी से धो के साफ कर दिया, खून में कहीं दाग नहीं है, सब कर दिया, सोचे अब नहीं पकड़ में आएंगे। एक दवा आती है, जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट आए उनके पास एक दवा होती है, पाउडर। उन्होंने उस पाउडर को पूरे रूम में छिड़का, जहां जहां ब्लड होगा, जब उस पर उन्होंने बैगनी कलर की वो लाइट जलाई, तो जहां जहां ब्लड होगा वो चमकने लगता है, पकड़ में आ जाता है। यहाँ हत्यावती आग लगा है, दरवाजे पे लगा है वो। इसका मतलब लहू बहुत बड़ी चीज है। परमेश्वर ने लहू, हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और अपना जब कोई मरता रहता है तो इसमें जीवन है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं दूसरे को चढ़ा दिया जाता है, उसकी जिंदगी बच जाती है। और यहां पर ये उसका ब्लड जमीन में गिरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां पद। तब यहोवा ने कैन से पूछा, मतलब हत्या करके, बॉडी छोड़ के या दफना के, जो भी करके वो आया होगा, अब आ गया मां बाप के साथ। अभी तो 3 ही लोग हैं जमीन में, पृथ्वी पे। तब परमेश्वर रोज भेंट करते हैं। देखिए बागे अदन के बाद भी आदम हवा से, कैन हाबिल से भेंट करते थे, अब फिर आए हैं। तो यहोवा परमेश्वर पूछ रहे हैं, अब कैन ही दिख रहा है, हाबिल दिख ही नहीं रहा है। परमेश्वर तो जानते हैं, लेकिन वो एकदम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे वो नहीं जानते, तो पूछ रहे हैं। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कहां है और क्या किया है, लेकिन बहाना बना रहा बहुत अच्छा धर्मी होने का। इसीलिए तो दिखावा से परमेश्वर को बड़ी नाराजगी, आपको मालूम है। तू यहां तक जब उपवास रहे तो तेरा मुंह उदास ना रहे, दिखावा ना करना। दान करना तो तेरा दाहिने हाथ से करे तो बायां हाथ ना जानने पाए। क्यों? दिखावा ना करना। थोड़ा सा भी शो ऑफ किया तो तू अपने आगे तू रही मत बजवा। अगर तूने बजवा ली तो उसका प्रतिफल तू पा चुका, फिर खुदा से कुछ नहीं पाएगा। सब कुछ परमेश्वर केवल जाने। ये सब शिक्षाएं लागू होती हैं यहाँ पर। हम लोग को शो नहीं करना चाहिए। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं। खुदा बाप से बात कर रहा है, मालूम नहीं। अब खुदा बाप से बात करने का भी स्टाइल नहीं है, क्रोध है ना अंदर, नफरत। क्यों? भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, आज्ञा तोड़ी, आज्ञा उल्लंघन का ऐसा ही है, अंदर अकड़। उसने कहा मालूम नहीं। और इतने नहीं, क्या बोला आगे, एक बहुत चुभने वाली बात गॉड से, परमेश्वर यहोवा से कह रहा। क्या कह रहा? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे उसकी रक्षा करनी है? ये कहां से? मुझे नहीं रक्षा करनी, परिवार का ख्याल नहीं करना मुझे, मतलब कोई फैमिली के प्रति कर्तव्य नहीं है मेरा। होगा मेरा भाई, मुझे क्या? ये गॉड से बोल रहा है जो सब कुछ जानते हैं। गुनाह बढ़ गया इस पृथ्वी पे। आगे देखिए, उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। बोल रहा होगा, खुदा बाप बचाइए, खुदा बाप बचाइए, चिल्ला रहा होगा, वो पत्थर से मार रहा होगा उसको, घात कर दिया उसने, चिल्ला रहा होगा। परमेश्वर को आवाज सुनाई दे रही है। हर पुकारने वाले की आवाज
परमेश्वर को सुनाई देती है। चाहे आप रोते हुए बोले, चाहे खुशी से बोले, चाहे तकलीफ में परमेश्वर को याद करें, चाहे खुशी में याद करें, चाहे बीमारी में याद करें, चाहे खेलते कूदते याद करें, परमेश्वर को सुनाई देता है। अब वो मर गया, उसका खून वहां से सुनाई दे रहा है परमेश्वर को। परमेश्वर ये ट्रुथ बताना चाहते हैं हमें और आपको, और यही है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर, धीमे से नहीं, चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मतलब परमेश्वर मुझे बचा ले, परमेश्वर को पुकार रहा है, मेरा न्याय कर। ये मेरे भाई ने मुझसे बड़ा प्यार से मुझे इतनी दूर ले आया, अकेले मार दिया, तगड़ा था। ये सब चीजें दुहाई दे रहा है। और परमेश्वर क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर को मालूम है तेरे भाई का लहू पुकार रहा है। इसका मतलब है, ये पहली शिक्षा है, खून करने से डरना, किसी की हत्या करने से डरना। परमेश्वर सुन लेते हैं, परमेश्वर देख लेते हैं। हत्या ना करना 10 कमांडमेंट्स में आज्ञा भी दे दी, बहुत बड़ा गुनाह। 11वां पद, इसलिए अब परमेश्वर कह रहे हैं, अब बता दे रहे हैं परमेश्वर खुद ही, वो नहीं बोला कि मैंने अपने भाई को मारा है, खुद अब आप खुद ही कह रहे हैं, तूने क्या किया है? तेरे भाई का खून जमीन में से पुकार रहा है, उसकी आवाज आ रही है, दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। ले भाई, अब और श्राप मिल गया। आगे देखिए, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। अब ये एक और कर्ज मिल गया, कर्ज पर कर्ज। अभी तो ऐसी थी कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, अब एक श्राप और आ गया। और वो क्या आ गया? भूमि में तुम कुछ बोगे तो 100% नहीं पाओगे, अब कम मिलेगा। पहले तो था चलो ठीक है, जो करोगे वो पाओगे, 100% पाओगे, अब वो भी नहीं पाओगे, 100% कम मिलेगा। अभी तक पूरी उपज मिलती थी, तूने बेमन से मुझे भेंट चढ़ाया और उसी का नफरत तेरे अंदर थी, मैंने नहीं स्वीकार किया, तू मुझसे भी नाराज हो गया। परमेश्वर ये सब देख रहे, मन देखते इंसान का, और इंसान गलत पे गलत करता जाता है और जानते हुए करता है। परमेश्वर यही बताना चाह रहे हैं, तुम जानते हुए करते हो, अनजाने में नहीं करते। ऐसा नहीं तुम्हें होश नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम है, जानते हुए करते हो, और ये जानते हुए कर रहा। देखिए, और परमेश्वर फिर कह रहा है, अब पूरी उपज नहीं मिलेगी। पहला तो ये 100% नहीं पाओगे रिटर्न, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। तूने बहुत ज्यादा परमेश्वर दंड दे दिया, मैं पृथ्वी पे भगोड़ा रहूंगा, इधर उधर भागता रहूंगा। और ये भगोड़ा का मतलब क्या है? लोग तुझे दौड़ाएंगे, तू भागता रहेगा। अब ये हो गया आगे, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। अब ये जो कोई कौन है? अभी तो आदम, हवा, कैन, हाबिल थे। हाबिल को मार दिया, परमेश्वर ने अब कैन को दंड दिया है। कैन कह रहा, जो कोई मुझे पाएगा मारेगा, अगर मैं बाहर गया, भटका इधर उधर, भगोड़ा रहूंगा, इधर उधर भागता फिरूंगा, जो कोई मुझे पाएगा मारेगा। और भी लोग हैं मनुष्य क्या दुनिया में, ये कहां से आए? इसी का मैं आपको आंसर अब अगले एपिसोड में दूंगा कि ये जो कोई कौन है। फिर से देख लीजिए 14वां पद, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। और ये भी एज्यूम क्या कर रहा है? जो कोई मुझे पाएगा प्यार करेगा, गले लगाएगा, ये भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं कह रहा, जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा, मार देगा। जैसे मैंने अपने भाई को मारा वैसे ही दंड पाऊंगा। इसका नाम मनुष्य है। और कैन की दृष्टि में तो ऐसे ही लग रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है, जो कोई मुझे पाएगा मारेगा। मनुष्य और है कहां? ये जो कोई लोग कौन है? और आगे क्या है? 15वां पद, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई, परमेश्वर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पकड़कर मार डाले। गॉड भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आदम, हवा, कैन के अलावा भी जो कोई लोग हैं और जो मार देंगे इसको।
तो मनुष्य कौन है, कहां से आए हैं, ये आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक प्रेयर कीजिए, ठीक है, प्रेयर कीजिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर रिवील करेगा स्वप्न में। ये है आज के युग में, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा लोगों पे उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, बच्चे पवित्र आत्मा की बातें करेंगे। ये वही युग चल रहा है। दुआ तो मांगिए, एक बार मांगिए, परमेश्वर मेरे ऊपर रिवील कीजिए, आपने कौन सा चिन्ह उसके माथे में बनाया ऐसा कह के कि जो कोई पाएगा वो मारेगा नहीं, और जो कोई लोग हैं ये कौन लोग हैं, कहां से आए, परमेश्वर रिवील कर। और ये चीज मन में लेके सोइए, क्या पता आपको दर्शन दे परमेश्वर। अंत का युग है, पवित्र आत्मा का युग है। हम लोग तो भागे भागे फिर रहे पवित्र आत्मा से दूर, और इस समय और परमेश्वर के निकटता में आना है। अभी कल के दिन 7 तारीख को 7 सितंबर एक ब्लड मून और हो गया। हमने भी देखा, रात में 11 बजे से हो गया था, एकदम बिल्कुल नारंगी चांद दिखाई दे रहा था। अभी कल तो 7 सितंबर, ठीक है, 2025। तो ये अंत के चिन्ह नजदीक आते जा रहे हैं। हम आप अपने आप को तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? जीसस का आना करीब आ रहा है, यही सब है। ब्लड मून हो रहे हैं, तो बार बार बताया जा रहा है, वॉर चल रही है चारों तरफ, आप देख रहे हैं। ऐसे में अपने आप को हमें और अपने आप को तैयार करना है। आइए खुदा बाप से हम लोग माफी मांगे और दिल से दुआ करें। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, मत इसको हल्का लीजिएगा। हमें और आप, हम लोग को जानते समझते हैं परमेश्वर, हम नहीं बेवकूफ बना सकते खुदा बाप को। इंसान को बना लेंगे, पति को बना लेंगे, पत्नी को बना लेंगे, बच्चों को बना लेंगे, या बच्चे माँ बाप को बेवकूफ बना लेंगे, खुदा बाप को नहीं। हमारा उठना बैठना एक एक चीज की भली भांति छानबीन करता है। परमेश्वर तेरे भय में रहे, अब ऐसा लग रहा है, दुआ करें कि उसके भय में रहे परमेश्वर, तो परमेश्वर करे। और ये चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तैयार रहिएगा कि जो कोई कौन है और परमेश्वर ने क्या चिन्ह ठहरा दिया, ऐसा क्या चिन्ह उसके माथे पे बना दिए कि जो कोई लोग पाएंगे वो मारेंगे। जो कोई है कौन, अभी आ गया सामने, ठीक है। तो यहीं तक, भले एक चैप्टर का को कंप्लीट करने में 2 एपिसोड लग जाए, 3 लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक स्टडी किया, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए दुआ मांगे कि हम खुदा का भय माने। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। इस समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है खुदाबंद परमेश्वर, जबकि हम यहाँ से प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा इस जगह को, और परमेश्वर आपने सुनने वालों को भी अपने कंट्रोल में लिया है। परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं। परमेश्वर ये बातें जो हमने एक्सप्लेन की, खुद हमारे दिल में की धड़कन को बढ़ा देती हैं। परमेश्वर पिता, हमें और तैयार होने की शक्ति दीजिए खुदा बाप। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में काम कीजिए। हम सच्चा पश्चाताप करें, आपकी आंखों से बच नहीं सकते, कोई गुनाह करके छिप नहीं सकते। परमेश्वर आपकी आंखें हमारे मन पर रहती हैं। आप ऊपरी रूप नहीं देखते किसी का, कोई कैसा है, सुंदर है, काला है, गोरा है, बदसूरत है, खूबसूरत, आप नहीं देखते। आप एक ही चीज देखते, मन कैसा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं खुदा बाप कि हमारा प्रेयर करना, प्रार्थना करना, और जहाँ कहीं भी प्रेयर्स में इकट्ठे होते हैं खुदावंद, ये सब आपको पसंद आए। हम आपकी महिमा के लिए करें, हम इंसान के लिए नहीं, आपके लिए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है खुदा बाप कि आप हम लोगों को और तैयार किए। पवित्र आत्मा, इस समय अंत का युग है, पवित्र आत्मा हमारी विनती आपके, हमें वरदान चाहिए, आपके वरदान चाहिए परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहिए। हम होली स्पिरिट के गाइडेंस में चलें परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं खुदा बाप, इनके जीवन पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, इनके माता पिता पर, इनके घर पर, इनके पहनने ओढ़ने की वस्तुओं पर आपकी आशीष अभी उतर जाए परमेश्वर। ब्लेस कीजिए। और सबसे बड़ी चीज कि हम समर्पित हो गया, अब चले, कभी भी आप आ सकते हैं परमेश्वर। हम अपनी फाइनल तैयारी करें, सच्चा पश्चाताप करते हैं खुदा बाप। हमें माफ कर, हमारे गुनाहों को माफ कर परमेश्वर। यीशु का लहू हमें सब गुनाहों से धोकर शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु हम आपको प्रसन्न कर सके परमेश्वर। विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू। आप सबको खुदा बाप खूब बरकत दे, आमीन।